नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में भदोही ज्ञानपुर के प्रत्याशी ललतेश पति त्रिपाठी के पिता पंडित राजेश पति त्रिपाठी से आपको रूबरू कराएंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। वो ललतेश जी, आप सभी को पता है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश भर में इकलौते तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वो बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो मिर्जापुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से ये ज्ञात है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जो बनारस पूर्वांचल ही नहीं देश की जानी मानी हस्ती रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में उन्होंने रेल मंत्री का दायित्व भी संभाला। उस परिवार से बिलोंग करते हैं ललतेश पति त्रिपाठी, राजेश पति त्रिपाठी। इस बार संसदीय चुनाव वो भदोही से लड़ने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत। क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ सोचा है, कैसे इस चुनाव की नैया पार लगाएंगे, क्योंकि ये चुनाव उतना आसान नहीं है जितना आसान पिछले चुनाव होते आए हैं। इन कठिन परिस्थितियों में एक बड़ी चुनौती भी होगी। तो हम सुनते हैं राजेश पति जी से क्या उनकी रणनीति होगी इस पूरे चुनाव में। न केवल भदोही बल्कि भदोही पूरे पूर्वांचल को संदेश देगी, इस तरह की क्या रणनीति है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। राजेशपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिन कठिन परिस्थितियों में ये देश है, इस देश का संविधान है, इस देश का लोकतंत्र है, ऐसी परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया है अपने मुद्दों के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी के बैनर तले उत्तर प्रदेश में आप इकलौता उम्मीदवार उतार रहे हैं ललतेश जी को। क्या कुछ रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे आपके? धन्यवाद अरविंद जी। ये चुनाव आपने जैसा कहा, निश्चित रूप से इस देश के भविष्य का चुनाव है। हर चुनाव भविष्य के होते हैं, लेकिन आज एक देश, हमारा देश एक बड़ी निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। हमारा मार्ग क्या होगा? हमारा संविधान, देश का संविधान जो 1936 में बना, 1952 में बना, और वो लोग जो 36 से लगातार लोकतंत्र की लड़ाई कांग्रेस के तहत लड़ते चले आ रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग उस संविधान सभा में थे। अम्बेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे, मौलाना आजाद थे, और सभी प्रांतों के जो जिनको कहते हैं सोच जिनकी थी, वैसे राजनेता उसमें थे। मेरा सौभाग्य कि मेरे बाबा पंडित कमलापति त्रिपाठी भी संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान को बनाने में उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी। वो हमेशा एक बात कहते थे, उस वक्त शायद हम लोग उनको इतनी गंभीरता से हमने खुद भी नहीं लिया था। वे कहते थे जब कांग्रेस कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। आज इस स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में या उसके पूर्व भी कांग्रेस कमजोर होने लगी थी, और उसका मुख्य कारण था नेताओं और कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई दूरी। बीच में चाहे सामंजस्य बनाने के नाम पर कुछ लोग आए थे
जो कार्यकर्ताओं को नेताओं से, हमारे जो नेता थे उनसे दूर करते चले गए। और एक दिल्ली में एक ऐसा कॉकस बना हुआ था जिनके बगैर कांग्रेस चलती ही नहीं थी। और चिन्ह चलने का कारण यह था कि वो नेता खुद जो कॉकस था वो खुद भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलने से कतराते थे। कार्यकर्ता की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। आज भी कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता इस देश के शहरों में, गांव में पड़े हैं जो सही मायने में कांग्रेस की आवाज, उनकी आवाज सुननी बंद हो गई थी। श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो असम से मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उस यात्रा का प्रभाव ये हुआ कि लोगों को उन्होंने जाना, समझा। ये यात्रा गांधी जी की यात्रा से कम नहीं थी। जो गांधी जी ने यात्रा बिल्कुल जब राजनीति शुरू की थी उससे कम नहीं थी। आज देश में एक नए वातावरण का निर्माण श्री राहुल गांधी जी ने किया। इंडिया गठबंधन को लाए और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दी। जी जी। आज उन सैक्रिफाइसेस का नतीजा है कि हमें तृणमूल कांग्रेस से ललितेश को नामित किया गया। श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी एक मजबूत सीट उनको दी और आज समाजवादी पार्टी गठबंधन, तृणमूल और कांग्रेस, कल ही कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे जी वहां आए थे जी, और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को बड़े विस्तार से समझाया कि क्यों ये गठबंधन जरूरी है और क्यों ये जरूरी है कि गठबंधन चुनाव जीते। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य दलों के जो भी हमारे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता है, सब मिलजुल के बड़ी ताकत से भदोही का चुनाव लड़ रहे हैं। वहां देखने के बाद मुझे लगता है कि गठबंधन हर जगह बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। और जो पहले 2 फेज के चुनाव उसमें जो रिपोर्ट मीडिया से आई है, जो सोशल मीडिया से आई है, जो लोगों से बात करने पे हुआ, अलग अलग जगहों पे हमारी बात, तो निश्चित रूप से देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। त्रिपाठी जी, आप इंडिया गठबंधन की तरफ से ललितेश जी को मैदान में उतारे हैं। इस इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस 5 मुद्दों को लेकर के चल रही है, जिसमें उनका रोजगार गारंटी है, महिलाओं की गारंटी है, नौकरी, युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी है, जाति जनगणना का मुद्दा है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है। तृणमूल कांग्रेस का क्या मुद्दा होगा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार, बंगाल की सरकार है, उनके सारे पैसों को, जो पैसे उनके शेयर के पैसे थे, जिनसे चाहे मनरेगा का, चाहे और सारी स्कीम के सारे पैसे केंद्र सरकार ने रखे। सुश्री ममता बनर्जी का वो कुशल नेतृत्व है कि उन्होंने 700, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, लेकिन 1000 करोड़ के करीब मनरेगा मजदूरों का जो बकाया था वो बंगाल सरकार से वो पैसे जनरेट करके उन लोगों की मजदूरी दी। आज भी हजारों करोड़ रुपया बकाया है जो उनको देना है, और वो लड़ती है। लड़ाकू महिला है, लड़ाकू चीफ मिनिस्टर है, केंद्र से भी लड़ती है, अपने यहाँ भी लड़ती है, और मजदूरों के प्रति उनके मन में जो भावना है वो हमने देखी है। हम उनके साथ इलाकों में जा चुके हैं, इलाकों का दौरा जरूर करते हैं, और प्रत्येक सप्ताह में चाहे कितना भी बड़ा घटनाक्रम बंगाल में ना हो, 2 दिन 3 दिन वो इलाकों में बिताती है साधारण कार्यकर्ताओं के साथ, और छोटे जो सरकारी कर्मचारी वीडियो उनके नीचे वाले होते हैं, उनसे जानने के लिए कि गांव में क्या हो रहा, हमने पैसा दिया, उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। छोटी छोटी चीजों को पे नजर रखती है, और इस वजह से मुझे ये लगता है कि उनका जो मॉडल है सरकार चलाने का, प्रदेश की सरकार चलाने का, वो एक सही मॉडल है। वो अपने प्रदेश में सभी धर्मों को पूर्ण तरह से
संतुष्ट रखती है, उनकी सुरक्षा देती है। तो एक अच्छी सरकार वहाँ पे है और उनके कार्यप्रणाली पे हमें तो गर्व है। हम जो देखते हैं, जो देख के आए हैं, उसमें ये लगता है कि यही एक मॉडल है जो इस देश को चला सकता है। एजेंडा बंगाल में उनका एक ही है कि हम यहाँ से सांप्रदायिक ताकतों को भगाएंगे, उनको पूरी तरह से हराएंगे। और जो बंगाल में इस वक्त हवा चल रही है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सीटें वहां बहुत ज्यादा संख्या में कम होने वाली है। मतलब बनारस में, अरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर भदोही में भी एकमात्र एजेंडा होगा बीजेपी को हराना है, सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। क्योंकि अभी जैसा आपने बताया कि केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बंगाल सरकार या उनके फंड्स को जो सीज किया है, उसी तरह से कांग्रेस के भी बड़े फंड को उन्होंने सीज किया है। इनकम टैक्स को लेकर के, वो भी 10 साल 12 साल पुराने केस को लेकर के, ऊपर करोड़ों में, लाखों का जो बकाया था उस पर करोड़ों का कर्जा दिखा करके उन्होंने इसको सीज किया है। उसके बावजूद वो अपने सीमित संसाधनों में कांग्रेस चुनाव मैदान में है। परेशान करने की कोशिश हर तरह से की जा रही है विपक्ष को। 2 मुख्यमंत्री आपकी जेल में हैं। अखिलेश यादव को भी पूरी तरह से प्रलोभन देने, धमकाने, डराने सारी कोशिश की गई। बावजूद इसके बड़ी मजबूती के साथ अखिलेश जी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज दे रहे हैं कि हम यूपी में भी भाजपा को पिछली बार से ही नहीं, पिछली बार से कम तो करेंगे, बल्कि पूरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन को और ज्यादा से ज्यादा सीट यहां पर दिलवाएंगे। टीएमसी को लेकर के अभी तक पूरे प्रदेश में उस तरह का माहौल बना नहीं है जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी पिछले कुछ दिनों में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी के बाद यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी वो है। लड़ते भिड़ते कांग्रेस है जिंदा। टीएमसी किस तरह से, कितना आक्रामक होकर के इस, जो आपने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को हटाने में कितना सक्षम हो पाएगी, क्या सोचते हैं? देखिए, जहां तक भदोही का सवाल, जहां ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे, वहां पे अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी दल बहुत ही मजबूत है, उनका संगठन मजबूत है और वो लोग पूरी तरह से बूथ तक जाके कार्य करते हैं। जब ललितेश का टिकट डिक्लेयर हुआ और ये कहा गया कि उन्हें भदोही से लड़ना है और ये अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा, सबसे पहले तो मैं ममता जी को, अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ललितेश को ये मौका दिया। अखिलेश जी ने अपने शायद पूर्वांचल की सबसे मजबूत, नहीं तो उनकी मजबूत सीटों में एक सीट ललितेश को दी, टीएमसी को दी। और वहां क्योंकि जो भी विकास हुआ है भदोही जनपद में, उसमें कहीं न कहीं पंडित कमलापति त्रिपाठी की एक विशेष भागीदारी रही। चाहे वो शारदा सहायक रहा हो, चाहे वो ज्ञानपुर पंप कनाल रहा हो, जहाँ पे धूल उड़ा करती थी खेती के नाम की चीज। आज किसान धान और गेहूं पैदा करके एक अच्छा जीवन जी रहे। तो इस चीज को सबको याद है। सबको याद है कि जब पंडित लोकपति त्रिपाठी से कहा जाता था कि घरे में पानी नहीं आवत और नल लगवाए थे तो वहां पे ट्यूबवेल लगवा देते थे। आज सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं त्रिपाठी परिवार, पंडित कमलापति त्रिपाठी बहुत बड़ा योगदान है। लोग याद करते हैं रेलवे मंत्री के रूप में कैसे पंडित जी ने लोगों को नौकरी दी। कोई चला जाता था और कहता था भैया पंडित जी हमारा लड़का पढ़ा लिखा लो, क्योंकि रोजगार नहीं मिला था, बोलो नौकरी नहीं, फौरन उसी वक्त नौकरी मिल जाया करती थी।
तो ये सारी चीज लोगों को याद है। और ललितेश के साथ समाजवादी दल का, कांग्रेस का, ममता जी का के अलावा एक बहुत बड़ी लेगेसी त्रिपाठी परिवार की उनके साथ चल रही है और उसका निश्चित रूप से उन्हें फायदा है। बहुत सही कहा आपने। मैं इस मुद्दे पर आना चाहता था कि पंडित जी का जो योगदान पूर्वांचल को लेकर के रहा है, चाहे वो चंदौली रहा हो, चंदौली उनकी कर्मभूमि रही, भदोही रहा हो, भदोही में भी उन्होंने बहुत सारा कुछ काम भी किया और जिसके ऊपर वो हाथ रख देते थे वो वहां से विजयी भी हो जाता था। सही बात है। सवाल मैं इसलिए भी आपसे जानना चाहता था कि ललितेश में वो जज्बा है, वो जुनून है, उन्होंने पिछले चुनाव में ये दिखाया है। वो कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस ने जब पिछले चुनाव में एक नया एजेंडा ले आया था, उसको उन्होंने ही ब्रीफ किया, उसको बनाया, उसको लेकर के वो आगे बढ़े। वो विधायक के तौर पर भी बहुत एग्रेसिव रहे। हम सभी जरूर पूर्वांचल की जनता ये चाहेगी कि जो एक लंबी खाई बन गई थी बहुत दिनों से पंडित जी के घराने से, औरंगाबाद हाउस की तरफ से, वो कमी इस बार पूरी हो और अपने पूरे दमखम के साथ ललितेश जी संसद में पहुंचे और जो काम पंडित जी के माध्यम से या लोकपति जी के माध्यम से जो अधूरा रह गया है उसे जरूर पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग फिर मिलेंगे, 4 जून के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। धन्यवाद अजय जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।